यूपी पीसीएस जे का रिजल्ट बीते बुधवार को जारी किया गया है, जिसमें 55% बेटियों ने इस बार बाजी मारी है। हमारे साथ ऐसी एक बेटी है जो गाजीपुर की निवासी हैं और इन्होंने यूपी पीसीएस जे में 16वां रैंक हासिल किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं और मैं इनसे सीधे बात करता हूं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम स्निग्धा प्रधान है। मैं गाज़ीपुर से मैंने स्कूलिंग करी है, सेंट जॉन स्कूल तुलसीपुर से। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई, वहाँ से जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स। उसके बाद मैंने कोचिंग करी जुडिशरी की और फिर साथ-साथ मैंने एग्ज़ाम्स में अपीयर होना शुरू किया। फिर 2021 में 20-21 में जब लॉकडाउन चल रहा था, उस दौरान मैंने अपना एलएलएम कंप्लीट किया। फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए और अब ये यूपी पीसीएसजे क्लियर किया। देखा जाए कि जिस तरीके से आपने आज जो सफलता हासिल किया है, 16वां रैंक लाना बड़ा मायने रखता है। किस तरीके से और कब आपके मन में विचार आया कि हमको इस तरह की तैयारी करनी चाहिए और इस क्षेत्र में जानी चाहिए? जब मैं थर्ड ईयर में थी अपने कॉलेज में, तब भी मैंने ये मन बना लिया था कि मुझे इसी तरफ जाना है, लॉ की फ़ील्ड्स में जितने भी ऑप्शंस थे, मैंने बना लिया था कि अपने बलबूते पे ये मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो थर्ड ईयर में मैंने मन बना लिया था कि मुझे जुडिशरी की तरफ ही जाना है। हाँ, कितनी कठिन राह होगी इसका अंदाज़ा नहीं था, पर ठीक है, जो भी था अच्छा परिणाम है तो सब वर्थ इट है। जो भी देखा जाता है कि जिस तरीके से इसकी तैयारी के लिए काफ़ी अपने आप को टफ माना जाता है और जिस तरीके से आपने सफलता हासिल किया है, किस तरह से पढ़ाई करती थी और कितने घंटे पढ़ाई करती थी? पढ़ाई में ऑन एन एवरेज 6 घंटे तो रखती ही रखती थी पूरा मिला के, और इससे ज़्यादा कम भी होता रहता था जैसा दिन जा रहा है, जैसा आपका मेंटल स्टेट है उसके हिसाब से। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो मत करो, क्यों बुक खोल के बैठना है बिना मतलब का। और जिस दिन बहुत अच्छी हो रही है उस दिन जितना खींच सकते हो उतना खींचो, 10 घंटे 12 घंटे जितना भी मन लग रहा है उतना। तो मेरा यही तरीका रहा है कि जब मन लग रहा है बहुत अच्छे से पढ़ लो, अगर मन नहीं लग रहा है तो सिर्फ कहने के लिए मत पढ़ो कि हाँ पढ़ाई करी। तो मेरा यही तरीका रहा है। रात में मेरी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती थी, 2 ढाई बजे तक मैं पढ़ती थी हमेशा से ही। तो जो खाना खाने के बाद के 4-5 घंटे होते थे उसमें मेरी सबसे अच्छी पढ़ाई होती थी। हाँ, दिन भर भी होती थी, लेकिन जो सबसे एकाग्रचित्त होके मैं तभी पढ़ती थी रात में। अच्छा, जब गाजीपुर से आपने स्कूली शुरुआत की, यहाँ से शिक्षा-दीक्षा लिया, फिर उसके बाद कहाँ-कहाँ गई और किस तरह से आपने पढ़ाई की और तैयारी के लिए आपने कहाँ से शुरू किया? यहाँ से 12th करके 12th मेरा साइंस स्ट्रीम था। क्योंकि उस ज़माने में होता था ना कि नहीं साइंस तो लेना ही है, तो उसमें हम भी थे कि हाँ साइंस तो लेना ही है। लेकिन उसके बाद फिर ये फ़ील्ड चुन ली, वहाँ पे गए, वहाँ पे थर्ड ईयर में मन बनाया तो तब सीरियस थोड़ा पढ़ाई शुरू करी कि हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ जुडिशरी में जाना है, लेकिन उतनी एक्सटेंसिव पढ़ाई कॉलेज के टाइम पे नहीं थी। फिर राहुल सा आईएएस जॉइन किया, कोचिंग सेंटर है दिल्ली में। वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राहुल सर हैं, उनकी टीम है, बाकी टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज्ञान मिला, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल चीज़ों का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, बिल्कुल डीप में जाके पढ़ाते हैं वो। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और वो शिक्षा मैं नहीं भूलूँगी। मेरे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा मैं बोलूँगी वहीं मिली थी मुझे। वहाँ तैयारी करी, फिर 2018 में यही मेरा पहला एग्ज़ाम था यूपी पीसीएसजे का। 2018 की जो वैकेंसी थी वो मेरा पहला प्री मैंने दिया था दिसंबर में। प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ कुछ नंबर से, 3 नंबर से। फिर उसके बाद एक आध एग्ज़ाम और दिए उस बीच। 19 में मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए, मेंस लिखे, एमपी का, राजस्थान का, दिल्ली का, सब में कुछ 3-5 इधर-उधर करके कुछ नहीं हुआ, नहीं निकले मेंस। फिर कोविड आ गया, उसमें अलग ही सब स्थिति चल रही थी, तो उसमें लगा था अरे क्या करें अब? तो लगा चलो एलएलएम कर लेते हैं, तो एलएलएम कर लिया उस दौरान। कहाँ से किया? ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक ग्रेटर नोएडा में, वहाँ से किया। फिर जब कोविड ये स्थिति बेहतर हुई उसके बाद फिर वैकेंसीज़ आने लगी, तो फिर दिल्ली दिया, एक आध और दिया। फिर जब यूपी का ही वेट था एक्चुअली मुझे, 4 साल में बहुत बारी सुना कि अब आ रहा है वैकेंसी, अब आ रही है, लेकिन नहीं आई। फाइनली जब एकदम वो था कि अब नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति बन रही थी, तो दिसंबर 2022 में फाइनली आई वैकेंसी। भरा, मन में था कि शायद ये मेरा आखिरी होगा, अगर नहीं हुआ तो देखा जाएगा आगे क्या करना है। लेकिन मन में था, ये मन बना लिया था कि यूपी मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट होगा। तो फिर दिया और भगवान की दया से हो गया इस बारी। अच्छा, जो कहा जाता है कि सफलता के लिए इसमें कहीं न कहीं गुरु का, माँ-बाप का सबसे बड़ा सहयोग होता है।
इस पूरे सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हमारी माता जी हैं, पिताजी भी हैं, उनका भी उत्तम मोरल सपोर्ट रहा है कि अरे तुम करो, जब तक तैयारी करनी है तुमको ये चिंता मत करो कि नहीं जॉब ही करनी है, सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी कमाना है, उसकी चिंता मत करो। वो भी था उनका सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट था उस तरीके से। और मम्मी का तो था ही था, ये तो पीछे पड़ पड़ के कि नहीं इतनी जल्दी कैसे हार मानोगी, अभी और दो कर लोगी, हो जाता है, समय लगता है, अच्छी चीज़ में समय लगता है। तो ये कर करके मम्मी का काफ़ी इसमें हाथ रहा है। यानी कि शुरुआती मोटिवेशनल टीचर माँ है। हाँ बिल्कुल, बचपन से ही, बचपन में ही मम्मी ही पढ़ाती थी हमें बिठा बिठा के, और चार बहनों को पढ़ाया है, सबको पढ़ाया है। हम लोगों ने बचपन में कभी ट्यूशन नहीं किया था, मम्मी ने ही पढ़ाया है जो पढ़ाया है, और सब लोग अच्छी जगह हैं। तो चारों लोग का करियर का मैं बोलूँगी तो मम्मी ने बहुत ध्यान दिया है। कितने भाई बहन आप लोग? हम 4 बहनें हैं। 4 बहन। सबसे बड़ी मेरी प्राइमरी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। उसके बाद सेकंड नंबर पे हैं जो वो यूएसए में इंजीनियर हैं। तीसरे नंबर पे मैं हूँ। फिर चौथे नंबर पे भी जो बहन है वो नोएडा में, वो भी इंजीनियर हैं, वो भी जॉब करती हैं। यानी कि सब लोग सफल हैं। हाँ हाँ, जिस तरीके से देखा जाए कि जिस घर में पहले बेटियां आती थी लोग बड़ा उससे असहज महसूस करते थे, लेकिन आप लोग एक साथ 4 हैं और चारों सफलता हाँ की तो राह। असहज महसूस कराया गया है मम्मी को बचपन में भी। हम लोग सुनते थे, समझ नहीं पाते थे, लेकिन हाँ, लेकिन ठीक है, आज हैं यहाँ पे तो सब अच्छा ही है। लेकिन बचपन में तो हमने भी सुना, अरे बहुत, अरे 4 बेटियां हैं, ओहो कठिन सफर, ये वाला होता था। लेकिन ठीक है। बिल्कुल। माताजी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चों का शिक्षा संस्कार जो घरेलू जो संस्कार होता है, जो शुरुआती संस्कार होता है, वो कहीं न कहीं माता-पिता का होता है और जिसके बदौलत बच्चों को अपने मंजिल तक पहुँचाना, सफलता तक पहुँचाना एक नैतिक ज़िम्मेदारी होती है और आज शायद इसी का नतीजा है कि आज बेटी सफल है और घर में खुशियाँ हैं। माताजी क्या कहेंगी जिस तरीके से आज बेटी ने सफलता हासिल किया, 16वाँ रैंक लाया और हर जगह बेटी की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगी? क्या है, बहुत खुश हैं हम। और अब माने उसका कोई हमको वही नहीं कि हम क्या कहें, हमको बहुत खुशी है कि उसका कोई बयान नहीं कर सकते। बहुत खुश है मेरी बिटिया जिस तरीके से बता रहे हैं कि स्कूल में तो मैंने पढ़ाई किया ही किया, लेकिन जो शुरुआती मोटिवेशनल टीचर और शुरुआती टीचर है वो माँ है। शुरू से हम इन लोगों को, चारों लोगों को शुरू से ही ध्यान दिए हैं, एकदम बैठा के एकदम चारों को घूम घूम देखते थे कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। और जो छोटा सबसे रहता था उसको हम ज़्यादा ध्यान देते थे, भाई उसको पढ़ाना है। तो अच्छा, ध्यान- 4 बेटियां थी, आपको कभी लगा कि बेटियां हैं मेरे ऊपर बोझ बनेंगी? नहीं नहीं, बाद में हमको कुछ नहीं लगा। हम तो बस इन लोगों की पढ़ाई पे ध्यान देते थे कि भाई पढ़ लिख के हम नहीं कुछ किए, मेरी बेटियां आगे बढ़ें और कुछ करें। हम भी बीए बीएड किए थे, लेकिन हम नहीं कुछ कर पाए, शादी ब्याह हो गया तो नहीं कुछ कर। लेकिन अपनी बेटियों को सोचे कि हम नहीं किए, लेकिन अपनी बेटियों को पढ़ा के कुछ न कुछ जरूर बनाएंगे। आज चारों बेटियां जी सफल हैं। जी हाँ, चारों मेरी अपनी जगह पर। इन्हीं का नहीं हो रहा था तो हमको बहुत चिंता थी। अब चारों बराबर हो गए, हमको अब कोई चिंता नहीं है बस। बिल्कुल। एक बच्चों की सफलता और असफलता में माँ-बाप की चिंता बहुत बड़ी होती है और जिस तरीके से माँ ने एक शुरुआती टीचर के दौर पे जो भूमिका होती है, वो उन्होंने बखूबी निभाया और जो संस्कार देने चाहिए, जिस रास्ते पे, जिस मोड़ पे ले जाने चाहिए, वहाँ तक उन्होंने पहुँचाने का जो बीड़ा ठाना, आज वो पहुँचा कर कामयाब हुई और जिसका नतीजा है कि आज बेटी यूपी पीसीएस में 16वां रैंक हासिल किए हैं। हमारे साथ पिताजी भी हैं बातचीत के लिए, पिताजी से भी बातचीत करेंगे क्योंकि पिता बेटों-बेटियों के लिए काफ़ी कुछ करता है और सबसे बड़ा छत्रछाया पिता ही होता है। क्या कहेंगे पिताजी जिस तरीके से आज बेटी ने सफलता हासिल किया है और सारी दुनिया आज आपकी बेटी की चर्चा कर रहा है? जी, जी। तो हमारा यही रहा है कि सब जिस फील्ड में भी गई हैं, उसमें थोड़ा अच्छा करें और इसीलिए जो है जब स्कूलिंग समाप्त हुई यहाँ सेंट जॉन्स स्कूल से, तो इसने बीटेक में भी एडमिशन के लिए कुछ परीक्षाएं दी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली उस स्तर तक। तो हमारा एक भांजा है जिसने कहा कि कुछ लोगों को दूसरा फील्ड भी चुनना चाहिए, जैसे वो खुद ला कर रहा था तो उसने कहा कि ला मैं, तो उसी के सुझाव पर जो है इसका एडमिशन जो है लॉ में दिलवाया गया। उसके लिए सबसे जो
अच्छी संस्था मानी जाती है इस समय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसमें एडमिशन क्लैट के जरिए होता है। तो उसमें भी परीक्षा दी और जामिया मिलिया इस्लामिया में भी परीक्षा हुई, उसकी अलग परीक्षा होती है। उसमें रिटन पास की, फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद जो है सिलेक्शन हुआ। तो जब सिलेक्शन हो गया, एडमिशन हो गया, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची से फ़ोन आया कि अब आपका एडमिशन हमारे यहाँ हो सकता है। तो उनको कहा गया कि एडमिशन हो गया है, अब ज़रूरत नहीं है। और इसने अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जामिया मिलिया इस्लामिया है, वहाँ से सम्मान सहित ऑनर्स कोर्स BA LLB का 2016 में पूरा किया। और उसके बाद राहुल IAS में एडमिशन हुआ। बहुत फीस जैसी संस्था है उस हिसाब से थोड़ा फीस भी ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी को देखते हुए वहाँ पर कोचिंग में एडमिशन दिलाया गया। और उसका परिणाम इतना तो रहा कि सारे प्री तो निकलते गए, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, यूपी हो। बिहार में अभी पिछले साल तक जो है मेंस भी निकल गया और इंटरव्यू तक गई, लेकिन किसी एक पेपर में कुछ कम नंबर मिलने के कारण मेरिट में जगह नहीं मिल पाई और उसमें नहीं हुआ। तो थोड़ा निराश हुई कि भाई नहीं हो रहा है। बिहार को आसान माना जाता है लेकिन वहाँ नहीं हुआ। तो थोड़ा ये था कि यूपी तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन 2018 में दे चुकी थी, 3 नंबर से रह गया था मेंस, तो यहाँ दी। और तब तक कुछ पढ़ाई भी अधिक हो चुकी थी भाई, जितना ही गहराई में जाएंगे उतना ही जानकारी बढ़ेगी। तो ये तो थोड़ा कही कि बहुत कठिन पेपर था, हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि निकले। लेकिन 1 अगस्त को परिणाम आया तो नाम था इसका। फिर एक दिन बाद पता चला कि 17 अगस्त को इंटरव्यू है। इस बीच इसने एक प्राइवेट जॉब भी ले रखा था हैदराबाद में, एक लॉ फर्म में 50,000 रुपये महीने पर नियुक्ति हो गई थी। लेकिन उसमें 15 नियुक्ति पत्र, हाँ ऑफर था, वो लेटर है। तो उसमें था कि 15 अगस्त के बाद ज्वाइन करना है। तब तक इधर इंटरव्यू का डेट आ गया तो उनको सूचना देनी पड़ी कि भाई हम नहीं आ पाएंगे 15 अगस्त के बाद, 17 को इंटरव्यू है। तो जो संचालक थे वो कहे ठीक है 25 के बाद तक आ जाइए। तो हुआ कि ठीक है। लेकिन जब 30 अगस्त को फाइनल रिजल्ट आया तो इसमें उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा में इसका 16वां स्थान मिला और इस तरह तपस्या पूरी हुई इसकी। देखा जाए कि जिस घर में एक पिता के 4 बेटियां हों, पहले बेटियों को अभिशाप माना जाता था, लोग बोझ समझते थे, लेकिन आपने एक साथ 4 बेटियों को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां बेटियां पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करती हैं और संघर्ष के साथ आपने सफलता भी दी। जी जी, मैं बैंक की सेवा में था। बैंक की सेवा में जो भी रहता है उससे समय का अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाता है। हमारे पिता भी बैंक सेवा में ही रहे हैं, उनका भी काम यही था कि बस एडमिशन करा दिया, फीस दे दिया। लेकिन उस समय के स्कूलों में जो ये पेरेंट टीचर मीटिंग होते हैं वो तो होती नहीं थी। अब इंग्लिश मीडियम में ये व्यवस्था है तो कभी जाते भी नहीं थे। लेकिन अब नई व्यवस्था में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उसमें पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ करती है, तो उसमें भी मैं कभी नहीं गया। पेरेंट्स के नाम पर यही जाती थी और वो भूमिका निभाती थी। मेरा काम वही आर्थिक सहयोग कर देना या किसी भी चीज़ की कमी है, किताब कलम या कुछ भी जो भी सहूलियत की चीज़ है वो उपलब्ध करा देना। उपलब्ध क्या कराना, पैसा दे देना अपना जाके खरीद उरीद के। तो मेरी भूमिका बस यही रही है और बोझ मैंने नहीं समझा। यही समझा कि यदि शिक्षा अच्छी रहेगी, यही माना आपने कि बेटियां बेटों से कम नहीं। जी जी हाँ, यही चीज़ को अपने जहन में रखते हुए मैंने सबको जो जो जिसका जिधर मन था उसमें। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहले के ज़माने में घर के लिए बेटियां
एक अभिशाप मानी जाती थी, बोझ मानी जाती थी। लेकिन एक घर में एक पिता के 4 पुत्री और चारों उस सफलता के मुकाम पे जहाँ पे पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और ख़ास बात ये रहा कि आज हमारे साथ जो बैठी हैं बिटिया स्निग्धा, जो कि यूपी पीसीएस जे में 16वां रैंक हासिल की है। पूरा परिवार, गांव, जिला खुशी की लहर है और तमाम लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी हुई है कि जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में यूपी पीसीएस जे का रिजल्ट जारी हुआ और उसके बाद 55% बेटियों ने बाजी मारी है। तो कहीं न कहीं यह अपने आप में बड़ा मायने रखता है कि पहले की अपेक्षा अब बेटियां ज़्यादा जागरूक हैं और सफलता की मुकाम हासिल कर रही हैं। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।